तो बच्चों आपका बायोटेक्नोलॉजी स्वागत है। तो बच्चों जैसा कि इस समय चल रहा है फोटोसिंथेसिस का पार्ट, और ये पार्ट आज जो है वो 11 है और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये। जैसा कि आप जो है वो फोटोसिंथेसिस का पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, बच्चों इससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो। तो लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले, हालांकि आज हाई लाइफ साइकिल है या इसको हम C4 पाथ भी कहते हैं, C4 पाथ कहलाता है वो। लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले जो है वो चैनल को मैंने वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा, और इसको शेयर कर दीजिए। इससे क्या फायदा होता है कि आपके और जो यार दोस्त होंगे उनके पास तक ये वीडियो जो है वो पहुंचता रहेगा। बच्चों यह बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि नीट एग्जाम होता है वहाँ भी इससे क्वेश्चन रहेगा, और चाहे बोर्ड का पेपर होता है वहाँ भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आती बच्चों की इसमें जैसा बात करते हैं कि हाईएस्ट लाइफ साइकिल, या इसको हम C4 पाथ कहते हैं वो, क्योंकि इसके जो प्रस्तुतकर्ता थे वो दो वैज्ञानिक थे जो है वो। एक का नाम है एम डी हैच है, और सेकंड है C.R. स्लेग। तो एम.डी. हैच और C.R. स्लेग ने जो है वो सबसे पहले इसको 1966 में इसको प्रस्तुत किया था, और उन्हीं के नाम पर इसको हम हैच स्लेग साइकिल भी कहते हैं जो है वो। उन्हीं के सम्मान में इसको हम हैच एंड स्लेग साइकिल भी कहते हैं। और इसका जो प्रथम उत्पाद होता है वह 4 कार्बन वाला ऑक्सैलोस्टिक एसिड होता है वो 4 कार्बन वाला होता है, इसलिए इसे हम C4 पाथ भी कहते हैं। माने इसका जो प्रथम उत्पाद वाला होता है वह देखिए 4 कार्बन वाला होता है, और 4 कार्बन जो है ये ऑक्सैलोस्टिक एसिड 4 कार्बन वाला होता है वो, इसलिए इसे हम C4 पाथ भी कहते हैं वो। अब आती है कि जिस समय हैच और स्लेग साइकिल की बात करते हैं तो ये जो होता है मोस्टली मोनोकाट प्लांट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो होता है मोस्टली मोनोकाट प्लांट्स, जैसे कि एट्रिप्लेक्स, शुगरकेन, मेज, ठीक है, साइप्रस। तो ये सब जो होता है मोनोकाट प्लांट्स होते हैं, इन सब में प्रोसेस संपन्न होता है। इसके अलावा कुछ अपवाद स्वरूप डाइकाट प्लांट्स, कुछ जो होता है डाइकाट प्लांट्स, जैसे कि अमरेंथस में जो है ये प्रोसेस संपन्न होती है। तो अमरेंथस जो होता है ये डाइकाट प्लांट्स होता है, उसमें ये प्रोसेस संपन्न होती है। तो बच्चों इसमें जो प्रोसेस संपन्न होती है, ऐसे प्लांट्स को, माने जो ऐसे जो प्लांट होते हैं इसको हम कहते हैं क्रेंज टाइप ऑफ, माने जो ये प्लांट होते हैं इनको कहते हैं कि क्रेंज, इसे हम कहते हैं क्रेंज टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी कहलाता है जो है वो, क्रेंज टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी कहलाता है। तो वास्तव में बच्चों जो क्रेंज होता है वह जर्मन शब्द है जो है वो, क्रेंज जो है यह जर्मन शब्द होता है, और क्रेंज का मतलब होता है ब्रीथ, और ब्रीथ मतलब होता है माला होती जो है वो। तो वास्तव में जिस प्रकार से माला की गुड़िया होती है, तो माने की गुड़िया देखेंगे ऐसे दिखाई पड़ता है ना जो है वो, उसी प्रकार से इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वह माने इसकी जो लीफ होती है वह डाइमॉर्फिक लीफ होती है वो, माने इसकी जो लीफ होती है वह डाइमॉर्फिक टाइप होती जो है। डाइमॉर्फिक मतलब क्या होता है, इसकी लीफ जो होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट का वितरण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है वो।
तो वास्तव में दो प्रकार में क्या होता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर इसके जब हम लीफ को काटते हैं वो, तो इस केस में क्या होता है, जब हम इसके लीफ काटते हैं तो इसमें लीफ जो होती है इस प्रकार से, माने कि इसमें जैसे कि एक अपर एपिडर्मिस हो गया और यहाँ पर क्या होता है कि इसका लोअर एपिडर्मिस हो गया, जो है वो लोअर एपिडर्मिस हो गया, और इसका इसमें जो मीजोफिल माने कि इसमें जो होता है, जैसे मान लीजिए कि एक वेस्कुलर बंडल हो गया बीच वाला जो है वो, तो इसमें क्या होता है कि जो कि मीजोफिल्स वाले होते जो है वो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मीजोफिल सेल हो जाएगा, मीजोफिल सेल जो है वो, ठीक है। पहली बात की इन पत्तियों में जो होता है, माने कि पत्तियों में पॉलीसेट पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा का वितरण अलग अलग नहीं होता जो है वो। तो अब आती है कि जो मीजोफिल सेल होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह स्मॉल होता है जो है वो, क्लोरोप्लास्ट स्मॉल होता है, और उसमें ग्रेना जो होती है वो डेवलप होती जो है वो, ग्रेना क्या होती है वो डेवलप होती है वो। और लेकिन जो यहाँ पर तो मीजोफिल सेल में इसके बाद क्या होता है कि जो बंडल सी सेल वाले हैं वो, मानिए वेस्कुलर बंडल हो गया, यहाँ पर क्या होता है बंडल सी सेल होते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बंडल सी सेल कहलाती है वो, बंडल सी सेल कहलाती है। तो बंडल सी सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट लार्ज होते हैं वो, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो लार्ज होते हैं, और इसमें ग्रेना जो होती है, ग्रेना लेस डेवलप होती है, या तो ग्रेना इसमें क्या होता है एब्सेंट होता है। माने क्या मतलब कि इसमें क्लोरोप्लास्ट का वितरण दो प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना का डेवलपमेंट दो प्रकार का होता है। एक तो जो मीजोफिल सेल होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट छोटे होते हैं और ग्रेना जो होती है डेवलप होती है, और जो बंडल सी सेल होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो बड़े आकार के होते हैं, और लेकिन ग्रेना जो होती है वो जो होती है वह लार्ज होती है, मतलब कि ग्रेना जो होती है लेस डेवलप होती है जो है वो। अब आती है कि जिस समय हम प्रोसेस बात करते जो है वो, तो इसमें क्या होता है कि मीजोफिल पहले आता है कि देखिए इतना पोर्शन जो होता है मीजोफिल है, और इतना पोर्शन क्या होता है बंडल सीट, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन दो बार होता है, एक बार मीजोफिल सेल में और सेकंड क्या होता है वो बंडल सीट सेल में होता है जो है वो। अब आती है कि मीजोफिल सेल द्वारा पहले कार्बन डाइऑक्साइड को जब ग्रहण किया जाता है तो फास्फोइनॉल पार्विक एसिड जो 3 कार्बन वाला होता है, एक फास्फोइनॉल पार्वेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में 4 कार्बन वाले ऑक्सैलोइस्टिक एसिड का निर्माण करता है वो। क्योंकि इसका प्रथम उत्पाद 4 कार्बन वाला ऑक्सैलोइस्टिक एसिड होता है, इसलिए इसे हम C4 साइकिल भी इसे कहते हैं। इसके बाद बच्चों क्या होता है, ऑक्सैलोइस्टिक एसिड जो होता है यह NADPH की उपस्थिति जो है मैलिक एसिड जो 4 कार्बन वाले होते हैं और NADP का ये निर्माण करता है। अब आती है कि जो मैलिक एसिड जो होता है यह जाकर के फिर अब आती है मैलिक एसिड जो होता है यह मीजोफिल सेल माने कि जाकर के वैक्यूल में इकट्ठा हो, मतलब मैलिक एसिड जो होता है अब प्रवेश कर जाता है बंडल सी सेल में, माने ए मीजोफिल से प्रवेश कर जाता है, यहाँ बंडल सी सेल प्रवेश कर जाता है। अब आती है कि जो मैलिक मतलब कि जो ऑक्सैलोइस्टिक एसिड होता है इसको मैलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम भी काम करता है वो, और उसको कहते हैं मैलेट डिहाइड्रोजेन एंजाइम कहते हैं जो है वो। तो माने क्या मतलब कि ऑक्सैलोइस्टिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए NADPH और मैलेट डिहाइड्रोजेन एंजाइम उपस्थिति में जो होता है एक वर्क करते हैं वो। अब आती है मैलिक एसिड जो होता है जब बंडल सी सेल में इंटर कर जाता है तो मैलिक एसिड जो होता है फिर NADP से मिलकर के माने NADPH और डीकार्बोक्सिलेशन माने यहाँ पर होता है, माने कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर डिस्कशन होता है, और इस प्रोसेस जो होती है पार्विक एसिड जो होती है वो मुक्त हो जाती है,
और इसमें डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है इस मैलिक एसिड को माने कि कार्बन डाइऑक्साइड की मुक्ति में और पार्विक एसिड के निर्माण में क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है वो सहायक होता है वो। और NADP जो होता है उससे NADPS का निर्माण हो जाता है वो। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है यह रिबोस्को एंजाइम की उपस्थिति में वही कार्बन साइकिल को क्या करता है वो दोबारा रिपीट करता है, जो कि हम बच्चों इसके रिलेटेड पहले पढ़ा चुके हैं वो। अब आती है कि पार्विक एसिड जो होता है दोबारा फिर यहाँ बंडल सी सेल से फिर पहुंच जाता है, पार्विक एसिड पहुंच जाता है, मेसोफिल्म पहुंच जाता है और एक पार्विक एसिड या पार्वेट जो होता है ये 3 कार्बन कंपाउंड होता जो है वो। अब आती है कि पार्विक एसिड जो होता है यह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और पार्वेट ऑर्थोफॉस्फेट डाइकाइनेज, पार्वेट ऑर्थोफॉस्फेट डाइकाइनेज की उपस्थिति में यह जो होता है फास्फोइनाल पार्विक एसिड 3 कार्बन का निर्माण करता है जो है वो। तो अब आती है कि जो फास्फोइनाल पार्विक एसिड जो होता है जो 3 कार्बन वाला होता है यह मेसोफिल्म में फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर मतलब एटमॉस्फेयर से लेकर के फिर फास्फोइनाल पार्विक एसिड कार्बोक्सिलेज उपस्थिति में यह 4 कार्बन वाले ऑक्सैलोइस्टिक एसिड का ये निर्माण करता जो है वो। तो वास्तव में ये जो होती है यह प्रोसेस जो होती है चलती रहती है वो। तो अब आती है कि जो सीड फ्रूट प्लांट होते हैं उनको बेटर फोटोसिंथेसाइजर कहा गया जो है वो। माने जो सीड फ्रूट प्लांट्स होते हैं, सीड फ्रूट प्लांट्स होते हैं इनको बेटर फोटोसिंथेसाइजर कहा गया है वो, बेटर फोटोसिंथेसाइजर कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन ए लोग जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन यहाँ पर 2 बार होता है वो, और यहाँ पर जो होता है 2 बार फिक्सेशन होने के कारण जो है इसमें अधिक मात्रा में माने C3 प्लांट के अपेक्षा में इसमें अधिक मात्रा में जो है शुगर का इसमें फॉर्मेशन होता जो है वो। और एक बात दूसरी बात क्या होती है कि जो C4 प्लांट्स होते हैं इसमें फोटो रेस्पिरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस इसमें जो है नहीं होती है वो, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन जो होती है वह एक हार्मफुल प्रोसेस होती है वो, ये पौधों के लिए हानिकारक होता है जो कि C3 प्लांट्स होता है, जबकि C4 प्लांट्स बच्चों ये नहीं होता जो है वो। अच्छा, इसलिए इनको भी बेटर फोटोसिंथेसाइजर कहा गया जो है वो। अब आती है कि ये लोग जो होता है जिस समय वायुमंडल में कंपेजेशन माने क्या मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो होती है वह कम होती है। माने क्या मतलब कि जिस समय 50 से जो होता है यह जबकि C3 प्लांट जो होते हैं उनकी कार्बन डाइऑक्साइड कंपेजेशन जो है वो 50 से 100 तक ppm पर काम करती है जो है वो, और जबकि ये लोग जो होता है माने कि कम सांद्रता माने क्या मतलब 0 से 10 माने ऐसे जो पौधे होते हैं 0 से 10 ppm कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन पर भी काम करते हैं वो। और इसके अलावा इनको अगर वाटर भी कम ही मिलता है तो भी ये जो होता है वो ये अच्छी प्रकार से वर्क करते जो है वो। अब आती है कि जो C3 प्लांट्स होते हैं वह एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अपेक्षाकृत कम ग्रहण करते हैं वो, और ए प्लांट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को अपेक्षाकृत जो होता है वो माने कि अधिक ग्रहण करते हैं वो। तो माने कि कैम जो प्लांट होता है यह उनकी अपेक्षा में बेटर होते हैं, फोटोसिंथेसाइजर कहा गया है। तो अगली इसमें बात करते हैं तो ये बहुत पूछता है बच्चों कि C3 और C4 प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता जो है ये, माने कभी कभार एग्जाम में पूछता है कि C3 और C4 प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है वो। C3 इसमें आता है कि C3 और C4 प्लांट्स, जैसे एक साइड में अगर हम C3 कर देते हैं C3 प्लांट्स
और सेकंड होता है अगर करते हैं C4 प्लांट, तो दोनों में कभी कभार बोर्ड एग्जाम में डिफरेंस पूछता है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो। तो पहला डिफरेंस ये होता है कि C3 जो प्लांट्स होते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है वह एक बार होता है जो है वो, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो होता है ये 2 बार होता है वो। और इसमें जो होता है फोटोरेस्टेशन प्रोसेस होती है, जबकि इसमें जो होता है फोटोरेस्टेशन प्रोसेस नहीं होता है। इन पौधों में क्रेज टाइप ऑफ लीफ इनटाइम पाई जाती है और इसमें जो होता है नहीं पाई जाती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 2 बार ग्रहण करते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो अब मेरे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक ग्रहण करते हैं वो, और ये लोग अपेक्षाकृत क्या होता है वो कम ग्रहण करते हैं वो। बच्चों इतना ही आज के लिए पर्याप्त है वो। अगले वीडियो में ये बार बार बताएंगे और इसको लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।